हेलो बच्चा, नमस्कार। मेरा नाम पंकज साहू है। मैं आज क्लास 11th बायोलॉजी में अपना चैप्टर देखेंगे कोशिका वाला। तो आइए चर्चा करते हैं। आज बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक देखते हैं। क्लास 11th जो कि एक चैप्टर है, उसका नाम है सेल यानी कोशिका। आइए चर्चा करें। सेल, इसके बारे में हमने बखूबी क्लास 9 के अंदर पढ़े हैं। और क्लास 9 के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं कि सर कोशिका होती तो है अब, लेकिन उसके बारे में हमने ये जानकारी पढ़ के आया कि सर वो जो जानकारी उस समय थी वो थोड़ी सी लिटिल थी, है ना, थोड़ी सी कम थी। ठीक है सर। क्लास 11th में उस जानकारी का थोड़ा सा बड़ा रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरा, चूंकि हम क्लास 11th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के बाद कहीं हमारे को जब नीट की तैयारी करें तो इस प्रकार से कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि सर हमारे क्लास 11th में कुछ टॉपिक छूट गए थे। उन टॉपिक की कमी रहते हुए, टॉपिक छूट गए थे, कमी रहते हुए कहीं ना कहीं हमारे नीट की एग्जाम में कोई हानि ना उठानी पड़े। तो उस एग्जाम व्यू को देखते हुए हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि लगभग लगभग इतनी जानकारी कवर हो जाए कि सर हम एक कंपटीशन एग्जाम नीट को लगभग लगभग क्रैक करने की कोशिश कर सके। यानी इसका मतलब 11th 12th अगर आप पढ़ते हो यहाँ से, तो इसके बाद आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं हो, इतना सफिशिएंट लेके पढ़ेंगे अपन। तो आइए चर्चा करते हैं। कोशिका, अगर बात करें कोशिका क्या होती है, तो सर एक सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। यानी सर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यूनिट, अब मैं बात करूं शरीर की तो यूनिट ऑफ बॉडी। तो सर अगर किसी जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, इसका मतलब है कि कोशिका से किसका निर्माण हुआ? वो शरीर का निर्माण हुआ। जैसे आइए बताता हूं मैं आपको कोशिका के बारे में कि किस समान होगा। सर ये मेन फंडामेंटल यूनिट होती है इसकी बॉडी की। जैसे अगर मैं बात करूं कोशिका, तो ये जो कोशिका रहती है, ये कोशिका, ये सेल अपने आप में क्या करती है? एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाती है, यानी समूह बनाती है। और एक समूह में इकट्ठा होने के बाद, कोशिका एक समूह में इकट्ठा होने के बाद एक निश्चित क्रम में एक चीज का निर्माण करती है। उस चीज का नाम आगे होगा ऊतक। क्या होगा? ऊतक या टिश्यू। सर इस चीज का ये एक संरचना होती है, इसके बारे में बखूबी हमने पढ़ा। अर्थात सर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। अब बात आ गई कि सर ऊतक की डेफिनेशन आ गई। और सर दो या दो से अधिक ऊतक का समूह किसको बनाता है बच्चों? ऊतक तंत्र को बनाता है। तो सर अगर ऊतक तंत्र को बनाएगा यानी टिश्यू सिस्टम को बनाएगा। बना दिया सर। सर दो या दो से अधिक ऊतक तंत्र जो है ये मिलेंगे और इन ऊतक तंत्रों का समूह आपस में जब इकट्ठा होता है तो एक चीज का निर्माण करेगा सर, हमारे शरीर के अंगों का, यानी ऑर्गन्स। और जब सर हमारे को भी पता है कि दो या दो से अधिक अंगों का जब एक समूह बनता है या दो या दो से अधिक अंग एक आपस में मिलकर इकट्ठे होते हैं, तो सर हमारी काय या शरीर का निर्माण करते हैं। इसका मतलब बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी सर एक कोशिका से एक कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। और ऊतक के समूह से किसका निर्माण हुआ? ऊतक तंत्र का। और ऊतक तंत्र आगे जाके किसको बनाएंगे? अंगों को। और अंगों आगे जाके किसके बनाएंगे? शरीरों को। लेकिन क्या सर अंग सीधा शरीर को बना देंगे क्या? तो सीधा शरीर को नहीं बनाते। अंग सबसे पहले किसको बनाएंगे? अंग तंत्र को। किसको बनाते हैं? अंग तंत्र को बनाते हैं। ये अंग तंत्र आगे जाके किसको बनाते हैं सर? काय या शरीर, यानी एक पूरी बॉडी को बनाते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये पूरा का पूरा जो शरीर है, इस पूरे शरीर का निर्माण एक छोटी सी इकाई से हुआ है। उस छोटी सी इकाई का नाम क्या है सर? कोशिका। क्या पहला टॉपिक क्लियर? क्लियर। इसका मतलब यह है कि काय यानी शरीर का निर्माण किससे हुआ है सर? कोशिका से हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस शरीर के लिए मुख्य निर्माणकारी इकाई कौन सी थी? कोशिका थी। निर्माणकारी सर निर्माण करनी है असली, बिल्कुल निर्माण करनी है। इसी को मैं एक लाइन को ओब्लिक करके चेंज करके बता सकता हूं कि शरीर की रचनात्मक इकाई भी क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है।
शरीर की रचनात्मक इकाई भी क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और निर्माणकारी इकाई भी क्या कहलाती है? सर कोशिका कहलाती है। यानी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कोशिका, यानी सेल। तो सर अगर बात करें कि यहाँ पे जो शरीर का निर्माण कर रही है, तो शरीर के अंदर सर एक्टिविटी भी हो रही है। कैसे? सर हाथ हिल रहा है, सर कान सुनने का काम कर रहा है, लिसनिंग का काम कर रहा है, आंख देखने का काम कर रही है। इसका मतलब है इन अंगों का निर्माण के साथ साथ इनमें एक फंक्शन को भी क्रिएट करती है, इनमें एक कार्य का भी निर्धारण करती है। अर्थात दूसरी बात करूं तो शरीर के अंदर ध्यान रखना किसका निर्माण करती है? कार्य को, एक पर्टिकुलर कार्य का निर्माण करवाती है। कार्य का निर्माण, इसका मतलब है कि कोशिका क्या करती है? सर क्रियात्मक इकाई भी है। कौन सी है? क्रियात्मक इकाई भी है। सर क्रियात्मक म्हणजे यानी अरे कार्य करा रही, फिक्स क्रिया करवा रही है बॉडी सर, और वो फिक्स क्रिया उन फिक्स ऑर्गन के द्वारा ही डिसाइड होगी। सर कान का काम है सुनने का, तो सुनने का काम कानों के द्वारा करा रही कौन? कोशिका। इसका मतलब क्रियात्मक इकाई भी है। तो सर इसके बारे में ये सारे आगे जब देखेंगे तो पता पड़ेगा कि कोशिका के अंदर इन सभी गुणों को निहित करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो इसी चक्कर में ये सारे अपने फिक्स काम करते हैं। तो ये तो क्या होती है? कोशिका के बारे में जानकारी। तो ये अगर एक कोशिका किसको बना रही है? शरीर को बना रही है, तो ये तो सामान्य जानकारी हुई। अब इस जानकारी के बारे में कि सर अगर बात करो जीरो लेवल से, जीरो लेवल से बात करें तो विद्यार्थी देखिएगा कि जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज करने वाला कौन था? खोजकर्ता कौन था इस कोशिका का? सर इस कोशिका का खोजकर्ता और कोई नहीं था। उसका नाम क्या था सर? रॉबर्ट हुक। या आप बखूबी पढ़ के आए हो। तो रॉबर्ट हुक कौन था सर? कोशिका का खोज करता था। इसने क्या करी थी? कोशिका की खोज करी थी, परंतु इसने खोज तो करी थी, लेकिन बात आती है सर कैसी की? मृत की, यानी डेड सेल की कोशिका की खोज करी थी इसने। सर डेड सेल की, आज मैं आपको बताता हूँ कि इसने डेड सेल कैसे देखी होगी। ज्यादातर हम कहीं पढ़ते हैं तो हमारे को पता है कि सर डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल की इसने खोज करी है, लेकिन वो डेड सेल थे क्या, उसके बारे में कैसे क्या पता लगा? आइए जरा देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसने जब इसको देखा था तो इसने स्ट्रक्चर को इस लाइक देखा था, यानी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर देखी थी इसकी। इस लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर देखी थी सर। और ये आपकी एनसीईआरटी में बखूबी नोट डाउन कराया हुआ है और लिखा हुआ भी है कि सर वहां पे आपकी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि इसने किस शेप में देखा था। ये पेंजिल लाइक शेप होती है, बट इसको आगे बताएंगे कक्ष या बोलेंगे या सेल बोलेंगे, ठीक है। अब सर इसने देखा था, ये कौन थी? एक सेल थी। अब ये सेलों का क्या है सर? एक ग्रुप है, लेकिन ध्यान रखना जब कोई सेल होती है, सेल के बाहर ध्यान रखना एक वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक वॉल पाई जाती है। उस वॉल का नाम है सेल वॉल, यानी एक भित्ति पाई जाती है सर। उस भित्ति का नाम क्या है? कोशिका भित्ति। उस भित्ति का नाम क्या है सर? कोशिका भित्ति। यानी कोशिका के बाहर एक भित्ति होती है, उसके आवरण के रूप में, उसकी रक्षा के रूप में, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो सर ये जो कोशिका भित्ति थी ना, यानी सेल वॉल जो थी ना सर, इस सेल वॉल का निर्माण किससे होता है सर? सेल्यूलोज से। अर्थात कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो जब इस जनाब ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, तो देखने वाला केवल एक ही भाग देखा था, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर कौन था सर? सेल्यूलोज। कौन था? सेल्यूलोज, जो कि क्या हो चुका था? मृत हो चुका था। क्या हो चुका था? मृत। इसके बारे में फिर उसको पता पड़ा, यार मैंने तो क्या देखा, मैंने तो कोशिका भित्ति के अंदर उसका सेल्यूलोज देखा, और जो कि कैसा था? मृत था। और एक बात बताइए, जब सेल्यूलोज खत्म हो गया तो क्या कोशिका का रक्षा करने वाला आवरण खुद कोशिका भित्ति भी नष्ट होगी? और कोशिका भित्ति नष्ट होगी तो कोशिका के आंतरिक अंगों की जो ये सुरक्षा करती है वो भी धीरे धीरे नष्ट होगी। अर्थात इसीलिए माना जाता है कि उसने कौन सी कोशिका की खोज करी? मृत कोशिका की खोज करी। आज ध्यान रखना कैसे खोज करी थी उसको। तो सर इसका मतलब क्या है कि जो कोशिका है उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। और ये सेल्यूलोज उसके अंदर क्या हुआ था सर? मृत था, धीरे धीरे नष्ट हो रखा था, यानी खत्म था एक तरह से। उस मृत सेल्यूलोज को देखने के बाद इसका पता पड़ा कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज करी, लेकिन इस चीज का फायदा उठाया एक जनाब ने। उसका नाम था क्या सर? उसका नाम था सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। ये जनाब थे। तो सर इन्होंने क्या करा था? अरे इस चीज ने इसका फायदा उठाया, इसको पता था कि इसने क्या देखा? सेल्यूलोज को देखा है और वो मृत थी। लेकिन बात करें कि सर सेल्यूलोज से जो मृत कोशिका थी, इस चीज को हम भी ध्यान रखे, तो इसने क्या करी सर? बाद में एक कोशिका को देखा, उस कोशिका को देखने के बाद क्या पता पड़ा कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने करी थी।
तो इसने किसकी करी थी सर? इसने मृत की करी थी। तो इसने किसकी करी थी? जीवित की करी थी। यानी डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी और लिविंग सेल की खोज किसने करी? इसने इसको देखा कहाँ पे था सर? बोतल की कॉर्क, कॉर्क के अंदर इसकी खोज करी थी। ठीक है सर, इसने कॉर्क, लेकिन इसने जब इस कोशिका को देखा तो देखने से पहले इसने बहुत सारी कोशिकाओं के बारे में भी देखा। अब कौन कौन सी सर? इसका मतलब है इसने और कोशिकाओं को भी देखा। सर हमारे ब्लड के अंदर कौन सी पीसी पाई जाती है सर? आरबीसी पाई जाती है। यानी आरबीसी का खोज करता, आरबीसी का खोज करता भी कौन है? एंटोनी वॉन न्यूमैन। सर इसने और भी सेल्स देखी थी, उसका नाम क्या है सर? आरबीसी के साथ साथ सर मेल की जो गेमेट होती है उसका नाम है स्पर्म, यानी सर शुक्राणु। शुक्राणु की भी खोज इसने करी थी। और ध्यान रखिए शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका ही होती है, अर्थात एक कोशिका की और खोज करी थी शुक्राणु। सर इसके बाद अगर चर्चा करें तो स्पर्म के साथ साथ एक जोआई जोआ नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के भी खोजकर्ता कौन है जनाब? यही है जिसका नाम क्या है? एंटोनी वॉन न्यूवेनॉव। अब सर क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर मोनेरा जगत वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर सर एक डिटेल दे रखी है कि सर मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जगत के अंदर हम जीवाणु को देखा जाता है। उन जीवाणुओं के अंदर सर एक जीवाणु की संदर्भ में एक बात आई थी कि सर जीवाणु विज्ञान का जनक आया था। सर वो जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे बोलते हैं सर? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव को। इसी को क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक बोलता है। इसका मतलब है द फादर ऑफ द बैक्टीरिया किसे बोलते हैं सर? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव को। सर प्रोटोजोआ का डिस्कवर यानी खोजकर्ता भी कौन है सर? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव का। सर शुक्राणु की खोज भी किसने करी थी? सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव ने करी थी। जीवित कोशिका की खोज भी किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव ने करी थी। आरबीसी की खोज भी किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव ने करी थी। इसका मतलब है सर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कितने देखने को मिल रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5, यानी एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक लग रहा है मेरे को तो विद्यार्थियों आपने को क्या ध्यान रखना है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉव की फीचर्स ध्यान रखना है, इसने किस किस की खोज करी और क्या क्या इसके बारे में बताया है। सर इनकी कुछ पुस्तकें भी आई थी, उनमें से सबसे पहले बात करता हूँ रॉबर्ट हुक की। इस रॉबर्ट हुक ने अपनी ये सारी की सारी जो सेल्यूलोज वाली बातें थी ये कहाँ लिखी थी सर? अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या है सर? इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है सर? तो ये थी सर। तो इसका मतलब है रॉबर्ट हुक ने सारी जानकारी का विवरण किसमें कर रखा है सर? माइक्रोग्राफी नामक एक पुस्तक थी, उस माइक्रोग्राफी के अंदर लिख रखा था। ये बात थी।